नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां कोतवाली अलीगंज के नगला पड़ाव में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। आगे बात होगी फतेहपुर की, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की हुई मौत। साथ ही जिक्र करेंगे महाराष्ट्र का, जहां महाराष्ट्र के बुलढाणा में खामगांव महोत्सव के आयोजन का हुआ शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर एटा से है, जहां कोतवाली अलीगंज के नगला पड़ाव में रंगबाजी में तोड़फोड़ करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसान नेता राजकुमार दिवाकर के घर पर जाकर गुंडे ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की। इंस्पेक्टर अलीगंज ने फायरिंग करने वाले गुंडे पर फायरिंग करने की वजह पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज करने की और धमकी दे डाली है। इंस्पेक्टर अलीगंज का पीड़ित को धमकाते हुए ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद इंस्पेक्टर प्रेमपाल सिंह से अलीगंज कोतवाली संभल नहीं रही है, तभी तो घटना के बाद कार्यवाही करने के बजाय घटना को और मामले को दबाने का प्रयास इंस्पेक्टर कर रहे हैं। फायरिंग का वीडियो नहीं होता वायरल तो शायद पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता। सूचना के बाद तकरीबन घंटे भर में पुलिस पहुंची थी। अलीगंज में वायरल वीडियो और ऑडियो का भी संज्ञान ले लिया गया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध जांच करा करके दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गोली कांड को शहर कोतवाल ने महज झगड़े का रूप देकर मामूली धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था, तो वहीं एमएलसी विशाल सिंह चंचल के द्वारा इस विषय को संज्ञान लिया गया था, जिस पर एसपी ओमवीर सिंह ने शहर कोतवाली गाजीपुर के प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह और चौकी प्रभारी गोरा बाजार अभिषेक सिंह को कार्य लापरवाही करने और नियमितता बरतने के लिए निलंबित कर दिया और दोनों लोगों के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए एसपी सिटी को नामित किया गया। एसपी ओमवीर सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद आशीष नाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से शहर कोतवाली गाजीपुर की कमान सौंपी गई है। 11 तारीख में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें गोली मारने के आरोप लगे थे। उस पर तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया था, स्थानीय पुलिस को उचित कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया था तथा क्षेत्राधिकारी नगर को पूरे प्रकरण में उचित कार्रवाई कराने के लिए बताया गया था। प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला? प्रथम दृष्टया जो बात थी गोली लगने की थी, लेकिन इसमें 15 तारीख में अभियोग पंजीकृत किया गया, जो मामूली धाराओं में किया गया और इस तरह का कुछ नैरेटिव सेट किया गया कि गोली ना चल के वैसे ही मारपीट हुई है और वैसी चोट है, कुछ लैसिरेटेड वुंड टाइप इनके द्वारा बताया गया। लेकिन कल एक एक्सरे जो पीड़ित था उसका संज्ञान में आया, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा था कि शरीर के अंदर गोली है। इस पर तत्काल पुनः समीक्षा की गई तो प्रथम दृष्टया जो आईओ है और जो शहर कोतवाल है, उन दोनों की घोर लापरवाही और अनियमितता इसमें प्रदर्शित हो रही है, जिसमें दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एसपी सिटी कर रहे हैं और जो इसमें कठोरतम कार्रवाई है अपराधियों के विरुद्ध वो भी इसमें की जा रही है और उचित धाराओं में अभियोग गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक कुमार यादव ने जिला अस्पताल गोरा बाजार पहुंचकर निरीक्षण किया, तो वहीं निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय मीरनपुर सक्का गाजीपुर का निरीक्षण किया गया और उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को फल वितरण किया और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया और बच्चों को फल वितरण किया। ये हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल की एक व्यवस्था अपनी होती है, लेकिन जो एक उम्मीद था जो हॉस्पिटल से, उससे अच्छा उससे बेहतर पाया गया और काफ़ी साफ़ सफाई है, मरीज भी संतुष्ट है। एक हॉस्पिटल में क्या चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर और समय से उनकी इलाज और जो है साफ़ सफाई। तो मैं जितने मरीजों से जुड़ा, यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छा है और ठीक ठाक है और आगे आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। यदि कोई कमी भी होगी तो
पर चर्चा हम लोग कर लिए हैं और हम लोग का विजिट होता रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर आपके माध्यम से यदि कोई बातें हो तो आप हमें बताइए कि हाँ ये दिक्कत है, तो उसके बारे में भी अभी चर्चा कर लिया जाए। जो हमने देखा, जो पाया, वो सब कुछ एकदम से फिटफाट है, कहीं कोई। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से है, जहां खामगांव में पहली बार खामगांव महोत्सव का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान में किया गया। महोत्सव की शुरुआत बीते सोमवार की शाम आयोजित निवृत्ति महाराज इंदुकर के कीर्तन से हुए। महोत्सव का आयोजन स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। शहर में मंगलवार को श्री गणेश की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जो आम आदमी पार्टी ने तालाब और नालों और तलाइयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय झालावाड़ के सामने 1 दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 25 दिन पूर्व में भी जिला कलेक्टर झालावाड़ को ज्ञापन देकर जल स्रोत, नलों, तालाब और तलाइयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से भराव क्षेत्र में पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा रहता है। लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही होने पर आज फिर से धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर झालावाड़ को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव, महावीर गौड़, आरिफ मोहम्मद, विजय राज सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की ओर से आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किन किन मांगों को लेकर के किया जा रहा है? आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो धरना दिया जा रहा है वो यहाँ पर नाले और तालाबों के ऊपर जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसके ऊपर किया जा रहा है। किस किस मांगों को लेकर के? उसको हटाए जाने के ऊपर किया जा रहा है। तो इसके पहले भी आपने क्या प्रशासन को कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, 2 बार ज्ञापन दे दिया है और हम बराबर इसके लिए मांग कर रहे हैं अतिक्रमण जो किए गए हैं उसको हटाने के लिए, पर अभी तक प्रशासन मौन है, किसी प्रकार का इनका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसके बाद क्या आप ज्ञापन वगैरह भी देंगे? क्या है आज का प्रोग्राम? क्या है? हमारी इस प्रकार से किसी प्रकार की मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे भी इस प्रकार से आगे धरना प्रदर्शन देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे और रैलियां वगैरह निकालेंगे। फिर भी अगर मांग नहीं तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह जिले के पंचबा थाना इलाके के सोना तालाब में कर्मा पूजा की मिट्टी लाने के लिए गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए मिट्टी को लाने के लिए सोना तालाब में गई हुई थीं। इसी दौरान चारों बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि पंचबा के सोमा तालाब में डंडाडी की रहने वाली कुछ बच्चियां कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए तालाब में गई हुई थी। इसी दौरान 5 बच्चियां तालाब में डूब गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 बच्चियों की मौत हो गई है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ ग्रामवासियों के द्वारा गांव के ही समीप एक बगीचे में आम के पेड़ से फंदे से लटकता हुआ एक व्यक्ति का शव देखा गया, जिसके बाद ग्रामवासियों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान राजू भारती, ढुंडई भारती के रूप में हुई है। मृतक युवक गांव में ही मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। मृतक युवक के 2 लड़के और एक 6 वर्ष की बच्ची भी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक बच्ची ने देखा कि आम के पेड़ पर एक शव लटक रहा था, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि शव पेड़ से लटकता मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। राम उदय तेंदुई घर है। आपके गांव में किस प्रकार का घटना घटा है? अब वहाँ पे एक लड़की गई, देखे तो फंसरी लटका के एक आदमी लटका हुआ है। वो हल्ला की, सब लोग गए देखे, उसके बाद प्रशासन आए, लेके गए। क्या लग रहा है, ये आत्महत्या या किसी ने हत्या अब ये तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, और अपने से मरा कि कोई मार के लटकाया, क्या किया अब ये नहीं बता पाएंगे। वो वहाँ लटके हुए। कहाँ के रहने वाले थे? तेंदुई के। तेंदुई के ही रहने वाले हाँ। थे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जारी चर्चा और आगामी के लिए आने वाले ऐसे निर्णय के बारे में जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतंत्र संविधान को समाप्त करने पर आमदा है। संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही तरीके से पंगु बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक किसान आंदोलन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है, मजदूरों के अधिकार भी छीन रही है। जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय इकाई द्वारा लगातार कर्नाटक के अंदर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा एनडीए के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर इकाई ऐसे निर्णय का विरोध करती है। और मैं माननीय एचडी देवेगौड़ा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप एक भारत देश के सेकुलर विचारधारा के एक आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और आपकी जब सरकार थी तो आपने इस देश के नागरिकों और किसानों के लिए बहुत आपने काम किया। जितने भी दिन आपकी सरकार रही उस दौरान आपने बहुत अच्छे काम किए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस हुकूमत के चलते पूरे देश में बर्बादी का माहौल है, कोई भी सुखी से जीवन नहीं जी पा रहा, तमाम संस्थाएं बेच दी गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं और सरकार अभी मणिपुर की तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पूरे देश के हालात खराब चल रहे हैं। सांप्रदायिकता के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है, तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, सांसद विधायक खरीद करके सरकारें बनाई जा रही हैं। ये परिपाटी देश में कभी नहीं थी। तो हम निवेदन करेंगे कि मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर इकाई आपसे मांग करती है कि ये जो भी फैसला आप करने जा रहे हैं, जो मीडिया में लगातार आ रहा है, इसको आप यहीं पर रोकने का काम करें। अन्यथा मध्य प्रदेश की जो इकाई है जनता दल यस की, वो इस निर्णय के आपके खिलाफ रहेगी और हम समाजवाद और सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बस मैं यही निवेदन करना। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिले में बड़े ही धूमधाम से तीज का पर्व मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं एक साथ मिलकर तीज के पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रही हैं। महिलाओं के लिए तीज के पर्व का बहुत ही महत्व है। महिलाएं ये त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज व्रत रखती हैं। तीज में महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर घर में, मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं। तीज व्रत के त्यौहार को महिलाएं पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाती हैं और बिना जल ग्रहण करे भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और इस व्रत को निभाती हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।